नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली लाइव टेस्ट शुरू करने जा रहा हूं। एसएससी जेई का एग्ज़ाम भी आपका बिल्कुल नज़दीक है, आ चुका है। ठीक है। अगर 2019 वाले एसएससी जेई की बात करें तो वो 27 अक्टूबर से उसके एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, 27 से 30 अक्टूबर चलेगा। और साथ ही 2020 के एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका मार्च में जो है वो एग्ज़ाम प्रपोज है। ठीक है। तो इसी के चलते इसकी तैयारी मैंने आपको कहा था मैं आपको करवाऊंगा। तो लाइव टेस्ट मैं डेली लेके आऊँगा मैकेनिकल एसएससी जेई मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। एसएससी जेई मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए डेली लाइव टेस्ट लेके आऊँगा, 8:30 बजे डेली इसका टाइम रहेगा। और साथ ही सैटरडे को मैं रेलवे एनटीपीसी और लेखपाल के लिए एक लाइव टेस्ट लेकर आऊँगा। तो ये लाइव टेस्ट आपके डेली पूरे वीक चलेंगे, मंडे टू सैटरडे। इसमें मंडे टू फ्राइडे जेई एसएससी जेई मैकेनिकल और सैटरडे को रेलवे एनटीपीसी कम लेखपाल का लाइव टेस्ट आपका चलने वाला है। तो जल्दी से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और लाभ उठा सकें उसका। ठीक है। और जो भी डिटेल होंगे वो साथ में देता जाऊँगा मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो दोस्तों, लाइव टेस्ट आपका शुरू हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे टेस्ट के साथ। और डेली टेस्ट आपका ये चलने वाला है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। जैसे कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊँगा, कंबाइंड भी लेके आऊँगा। तो आज का जो लाइव टेस्ट है एसएससी जेई मैकेनिकल के लिए, वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित। किससे? फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित है। ठीक है। सारे सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊँगा मैं, कंबाइंड भी लेके आऊँगा। तो जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फ्लूइड इज अ सबस्टेंस दैट। एक फ्लूइड कैसा सबस्टेंस है? पहला ऑप्शन है इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्ड। इनविस्ड का मतलब दोस्तों होता है नॉन विस्कस। क्या होता है? नॉन विस्कस। इनविस्ड का मतलब होता है। दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। इसे शियर फोर्स से नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। इसको किसी भी शियर फोर्स के अंडर ये रेस्ट में नहीं रह सकता। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो एक फ्लूइड के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। देखिए, अगर सिर्फ प्रैक्टिकली अगर ये हम बात करें, अब प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्ड। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्ड ये होता है आइडियल फ्लूइड। तो यहां सिर्फ फ्लूइड पूछा गया है और यहां सिर्फ ये पहली डेफिनेशन सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए है। ठीक है। दूसरा, कैन नॉट सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। शियर फोर्स से नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरा, शियर फोर्स के अंतर्गत वो जो है रेस्ट में नहीं रह सकता। कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। और चौथा है ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। कौन से? न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ फ्लूइड की बात की है। तो हमें ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो सिर्फ फ्लूइड पे सिर्फ फ्लूइड को सेटिस्फाई करते हो, उसके अलग अलग पार्ट्स को नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन सा आंसर सही है। जी बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। जब शियर फोर्स लग रहा होगा तो फ्लूइड जो है रेस्ट में नहीं रह सकता। वो क्या होगा? शियर फोर्स कब उसमें महसूस होगा? जब वो मोशन में होगा, तब पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे, स्लाइड करेंगे, तब शियर फोर्स अप्लाई होगा। तो शियर फोर्स के एक्शन के दौरान वो रेस्ट में नहीं रह सकता, वो मोशन में होगा। कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, मोशन में होगा। ठीक है। इसकी बात करें तो ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए है और ये सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, और ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। ठीक है। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स अ फ्लूइड। जब किसी फ्लूइड को शियर फोर्स से जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट किया जाता है, तब उस फ्लूइड के साथ क्या होता है? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से देखिए और पढ़ के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। पहला ऑप्शन, डिफॉर्म कंटिन्यूसली ओनली फॉर लार्ज शियर फोर्स। केवल शियर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तब लगातार डिफॉर्म होगा वो। दूसरा, डिफॉर्म कंटिन्यूसली ओनली फॉर लार्ज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तब डिफॉर्म होगा। या तीसरा है आपका, डिफॉर्म कंटिन्यूसली नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस में बी। वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि शियर स्ट्रेस कितना कम है। ठीक है। और चौथा है अंडरगोज स्टैटिक डिफॉर्मेशन, वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन में जाएगा। तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, साथ ही आप फ्लूइड मैकेनिक्स के एसएससी जेई के लिए या किसी भी जेई के एग्जाम के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने इसकी पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्लासेस अपलोड की हुई हैं। तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर वहां से जो है फ्लूइड मैकेनिक्स नामक प्लेलिस्ट को सर्च करिए और उसमें आपके सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। तो उस फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सी, डिफॉर्म कंटिन्यूसली नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस में बी।
ठीक है। अगर वो फ्लूइड है, जब फ्लूइड को किसी शियर स्ट्रेस से जोड़ा जाएगा, सब्जेक्ट किया जाएगा, तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, चाहे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी भी कम हो। तो इसका सी आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एन आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से दीजिए। हैज नो विस्कोसिटी, दूसरा सेटिस्फाई द रिलेशन पीवी इक्वल्स टू आर टी, तीसरा ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और चौथा इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन अभी ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में भी एक डेफिनेशन आई थी, उसमें भी बताया था, एक उसमें स्टेटमेंट था, तो वहां से आपको पता होगा आइडियल फ्लूइड क्या होता है। जल्दी से टिक करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं? जो इनकम्प्रेसिबल हो और जिनकी विस्कोसिटी जीरो हो। इनकम्प्रेसिबल हो और विस्कोसिटी जीरो हो, यानी विस्कोसिटी जीरो होती है, उनको नॉन विस्कस या इनविस्ड बोलते हैं। तो बोथ इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस जो होते हैं उनको ही आइडियल फ्लूइड बोला जाता है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लूइड विच ओबे द रिलेशन म्यू इक्वल्स टू टाउ डी यू ओवर डी वाई। ठीक है। अ फ्लूइड विच ओबे द रिलेशन म्यू इक्वल्स टू टाउ डी ओवर डी वाई इज कॉल्ड। ऐसे फ्लूइड जो इस रिलेशन का पालन करते हो, इस रिलेशन को फॉलो करते हो, उनको क्या कहते हैं? पहला रियल फ्लूइड, दूसरा परफेक्ट फ्लूइड, तीसरा न्यूटोनियन फ्लूइड और चौथा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है। तो शेयर करते रहें, और जो है सारे जितने भी टेस्ट में डेली टेस्ट चलेंगे आपके, डेली टेस्ट लगाते रहें, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। ठीक है। तो देखिए न्यूटन, इस क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने पढ़ा है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो यहां से अगर म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको क्या पक्षांतर करके लिख दिया है। तो वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं किसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, उनको क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस टाउ एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू ओवर डी वाई इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, टाउ इक्वल्स टू के डी यू ओवर डी वाई की पावर एन, द फ्लूइड विच एक्सपोटेंट एन इज लेस देन 1 इज नोन एज। उसने कहा है कि किसी भी रिलेशनशिप दी हुई है एक शियर स्ट्रेस की और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में डी यू ओवर डी वाई को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कहते हैं, हमें पता है। ठीक है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो शियर स्ट्रेन देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई, यही होता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ इक्वेशन, इसने वही इक्वेशन है चेंज करके दी है, टाउ इक्वल्स टू के डी यू ओवर डी वाई की पावर एन दे दिया है, और इसमें एन की वैल्यू 1 से कम है। तो इस केस में इस फ्लूइड को क्या कहेंगे, ये आपको बताया है। पहला ऑप्शन दिया बिंगम फ्लूइड, दूसरा डायलेटेंट, तीसरा स्यूडोप्लास्टिक और चौथा न्यूटोनियन प्लास्टिक। जल्दी से आंसर टाइप करिए जी। देखिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये वाली इक्वेशन जो ऊपर बताइए, ये क्या है? आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था। और जो फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन होती है फिर वो ये हो जाती है, इसको पावर लॉ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर लॉ इक्वेशन। टाउ इक्वल्स टू के डी यू ओवर डी वाई की पावर एन हो जाती है, इसको पावर लॉ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ये विंगम, डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक, इसको हटा के बाकी के 3 नहीं, ये नॉन न्यूटोनियन के टाइप है। लेकिन जो एन होता है यहाँ पर, एन को हम बोलते हैं फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। और जब फ्लो बिहेवियर इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो, यानी एन की वैल्यू 1 से कम हो, तो वो जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है? स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड हो जाता है। दोस्तों नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर दिया है, आप फिर से वही फ्लूइड मैकेनिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, फ्लूइड मैकेनिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैं नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड का एक पूरा लेक्चर दिया है। और नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, और सारे मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो वहां से जाके वो लेक्चर आप देख सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड का आप जो है लेक्चर वहां से देख सकते हैं, वहां आपको थंबनेल पर भी दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द शियर स्ट्रेस टाउ एंड शियर रेट डी यू ओवर डी वाई, रेट शियर रेट कह दो,
ठीक है, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कह लो, एक ही बात है, डीओ ओवर डीवाई। Relationship of a material is plotted with tau on y-axis and du over dy on x-axis. The behavior of an ideal fluid is exhibit by, ठीक है। तो जब उसने कहा है कि जैसे कि हमने एक x एक्सिस और y एक्सिस लिया है, ठीक है, और y एक्सिस पर हमने टाउ लिया है और x एक्सिस पर du ओवर dy लिया है, ठीक है। तो उसने साथ ही ये कहा है द बिहेवियर ऑफ आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का बिहेवियर हम कैसे एग्जिबिट करेंगे, कैसे एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी, या पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या एक कर्व लाइन। ये चार ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन को जल्दी से पढ़िए और बताइए, ठीक है। देखिए ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। यहां हमने लिया है डी यू ओवर डी वाई और यहां लिया है टाउ। देखिए हमने कहा कि आइडियल, ये पूछ रहा है आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो आइडियल, ये देखो ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो होंगी वो क्या होती है, इनकंप्रेसिबल एंड इनविस्ड। इनकंप्रेसिबल एंड इनविस्ड नहीं, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, ठीक है। अगर विस्कोसिटी जीरो है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो, सॉरी शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो हो जाएगी एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि डी यू ओवर डी वाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ये क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ठीक है। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड इसी लाइन पर आ जाए, सॉरी आइडियल फ्लूइड इसी लाइन पर आ जाएगा। जहां उसकी विस्कोसिटी जीरो होगी तो वो शियर स्ट्रेस में जाएगा ही नहीं, यहाँ क्या है एक्स एक्सिस पे ही चलता रहेगा, ठीक है। जब उसकी शियर विस्कोसिटी जीरो होगी तो वो वाई एक्सिस पे जाएगा नहीं, इसी एक्सिस पर चलता रहेगा, इसी एक्सिस पर चलता रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही चलता रहेगा। तो ये कहाँ इधर जा रहा है, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो किस पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दूसरा आंसर सही हो जाएगा, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी शो होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीज फ्लूइड एग्जिबिट अ सर्टेन शियर स्ट्रेस एज जीरो शियर स्ट्रेन rate followed by a straight line relationship between shear stress and shear strain rate, ठीक है। इनमें से कौन से फ्लूइड हैं जो ये आपको बताना है, जो शियर स्ट्रेस जीरो, जो शियर स्ट्रेस एट जीरो शियर स्ट्रेन, जो शियर स्ट्रेस दिखाते हैं लेकिन जीरो शियर स्ट्रेन पर, शियर स्ट्रेस उनमें है लेकिन शियर स्ट्रेन की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, ठीक है, किसको, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड और डायलाटेंट फ्लूइड। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जो भी आंसर सही हो, जितना आपको आता हो, नहीं तो मैं डिटेल हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा के आपको बता ही रहा हूँ, तो वो मैं आपको एलेबोरेट करूंगा ही, ठीक है। तो जल्दी से टाइप करिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन में कहा है कि एक ऐसा फ्लूइड जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है इसमें, देखिए फिर से वही, ये टाउ होता है यहाँ पर और ये डी यू ओवर डी वाई होता है, और डी यू ओवर डी वाई क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। तो उसने कहा कि शियर स्ट्रेन की जीरो है, तो इस एक्सिस पर जीरो कहाँ होगा, यहाँ पर सेंटर पे आ जाओ, लेकिन शियर स्ट्रेस है कुछ वैल्यू, कहीं पहुंच जाओ, यहाँ मान लो यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस पॉइंट पर देखो शियर स्ट्रेस तो है और शियर स्ट्रेन, यानी ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस वाली नहीं है, वाई एक्सिस वाली है, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर गया। तो इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये आप डिटेल में मैंने टाइप्स ऑफ फ्लूइड में, टाइप्स ऑफ फ्लूइड का जो लेक्चर दिया है, फिर से आप फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। उसमें ये डायग्राम के थ्रू, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं डायग्राम के थ्रू मैंने समझा है आपको डिटेल में कैसे कैसे किसकी डेफिनेशन बनती है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो बनता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है, जिसमें शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेन तो जीरो होता है लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से ज्यादा होती है, यानी प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज, पेपर पल्प किस तरह का फ्लूइड है, चार ऑप्शन दिए हुए, न्यूटोनियन, डायलाटेंट, स्यूडो प्लास्टिक, विंगम प्लास्टिक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल जी, तो पेपर पल्प कैसा है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। स्यूडो प्लास्टिक मैंने बताया था, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स एन की वैल्यू 1 से कम होती है और ये शियर थिनिंग होते हैं, शियर थिनिंग, शियर करने पर पतले होने लगते हैं, शियर थिनिंग होते हैं। पेपर पल्प मैंने पेपर की लुगदी के बारे में पूछा, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्यूडो प्लास्टिक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑफ स्यूडो प्लास्टिक वेराइटी इज, स्यूडो प्लास्टिक वेराइटी का जो है इनमें से कौन सा फ्लूइड है ये आपको बताना है, ठीक है।
सूडोप्लास्टिक वैरायटी का बिल्कुल 4 ऑप्शन दिए हुए, एयर, वाटर, ब्लड और प्रिंटिंग इंक। जल्दी से बताइए कौन सा है। तो इसमें सूडोप्लास्टिक कौन सा है? सूडोप्लास्टिक आपको याद रखना है, वैसे तो मैंने बताया था एन इज लेस देन 1, एन तो यहाँ पता नहीं चल सकता आपको कैसे होगा। सीयर थिनिंग याद रखना है, जो ब्लो करने पर थिन और पतले होने लगते हैं, तो कौन सा है? ब्लड। ब्लड जो है सीयर थिनिंग होता है, ब्लड ब्लो करने पर पतला होने लगता है, तो ब्लड आपका क्या हो जाएगा? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। न्यूटन्स ऑफ विस्कोसिटी किस किस को रिलेट करती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए अपना जो भी आंसर है। पहला ऑप्शन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ फ्लूइड, दूसरा ऑप्शन प्रेशर, वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, तीसरा ऑप्शन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, और चौथा ऑप्शन यील्ड स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो न्यूटन्स विस्कोसिटी किस किस को रिलेट करते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लिखो, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। टाउ शियर स्ट्रेस, म्यू विस्कोसिटी, डी यू ओवर डी वाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, या तो कौन कौन सी चीज रिलेट हो गई? देखो शियर स्ट्रेस हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस को ही रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोला जाता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस को ही रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोला जाता है। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी आर। डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? विमा। डायमेंशन का मतलब विमा। विमा पूछिए आपको, तो हमने बताया था विमा निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है कि उसका फॉर्मूला याद, यूनिट याद होनी चाहिए। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है डायनामिक विस्कोसिटी की? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। देखिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए पहले तो कि इसका सही आंसर क्या होगा। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ को एल से, मास को एम से और टाइम को टी से, एल एम टी के रूप में ही तीन विमाओं को इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए अगर आप विमा का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको जनरल साइंस में एक डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करिए और उसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का लेक्चर सेलेक्ट करिए। उसमें मैंने डायनामिक विस्कोसिटी की भी यूनिट निकाल के दिखाई है और साथ ही जो डायमेंशंस निकालते हैं मैंने 25-30 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की निकाल के दिखाई है। इसमें आपका एग्जाम में कोई क्वांटिटी बचेगी नहीं, और अगर बचेगी भी तो आप उसमें आराम से ये सीख जाओगे कि निकालते कैसे। आप आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो आप जो है जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का लेक्चर लिखें, वहाँ डिटेल में मैंने समझाया है। इसकी डायनामिक विस्कोसिटी की भी वहाँ आएगी, कैसे निकालते हैं वो आपको आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ आपको आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल ml-1 t-1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ। पॉइज किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। पॉइज इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी की यूनिट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइए किसकी यूनिट है। बिल्कुल, तो जो पॉइज होता है वो किसकी होती है? डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। किसकी? डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। और एक पॉइज को ऐसा यूनिट में अगर लिखेंगे तो एक पॉइज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 पॉइज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अभी मैंने बताया। विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी, सिर्फ विस्कोसिटी लिखाओ या डायनामिक विस्कोसिटी लिखाओ एक ही बात है, ठीक है। तो काइनेमेटिक लिखा होगा तो अलग लिखा होगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और एक पॉइज इक्वल्स टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर। करेक्ट यूनिट फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछी है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर केजी पर सेकंड या केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बतानी है। बहुत आसान है, आप निकाल के भी देख सकते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइए, तब तक फॉर्मूला बताता हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन डेंसिटी की होती है केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लो तो सही आंसर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है, सही आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज अबाउट 50 टाइम्स, 55 टाइम्स, 60 टाइम्स या 65 टाइम्स। वाटर की विस्कोसिटी एयर की विस्कोसिटी के रेस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा होती है, कितने गुना ज़्यादा होती है? 50 गुना, 55 गुना, 60 गुना या 65 गुना। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू
एयर इज अबाउट। जल्दी से आंसर बताइए मुझे, 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। तो वाटर की विस्कोसिटी एयर के रेस्पेक्ट में कितनी होती है? 55 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी? 55 टाइम्स ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? मतलब एसआई यूनिट है वो किसके बराबर है ये पूछा। इक्वल टू पॉइज, पॉइज के इक्वल होती है। 9.8 टाइम्स ऑफ पॉइज, पॉइज के 9.8 गुना ज़्यादा होती है। 10 टाइम्स ऑफ पॉइज, पॉइज के 10 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, 98.1 टाइम्स ऑफ पॉइज, पॉइज के 98.1 गुना ज़्यादा होती है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था एक पॉइज इक्वल्स टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी के एसआई यूनिट है। तो इसको ये पॉइज के कितने गुना है? तो 10 को इधर ले जाओगे तो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू पी। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 10 इंटू पॉइज के बराबर 10 गुना हो गई, तो पॉइज के 10 गुना के बराबर होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, 10 टाइम्स ऑफ पॉइज। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेंसिटिव टू चेंजेस प्रेशर, द फ्लूइड विल बी नोन एज। प्रेशर के लिए काफी सेंसिटिव है तो उस फ्लूइड को क्या कहेंगे? ठीक है, डेंसिटी जो है प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। सेंसिटिव टू चेंजेस प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी चेंज हो रही है तो उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड, रियल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड। जल्दी से बताइए। सपोज दैट ये हमने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसको अगर हम प्रेस करें और अगर ये प्रेशर लगाने पर ये कंप्रेस हो जाए यानी डेंसिटी चेंज हो जाए, तो डेंसिटी चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन कंप्रेसिबल फ्लूइड और डेंसिटी इज कांस्टेंट इन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है, यही वो कह रहा है। डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सबने पढ़ा है। फ्लूइड का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला पूछा, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर मुझे बताइए क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल, आपका आंसर होगा माइनस डी पी ओवर डी वी अपॉन बी। डी पी ओवर डी वी अपॉन बी माइनस का ये आपका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है किसी भी फ्लूइड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज अबाउट। वाटर का वैसे वहां पर जैसे विस्कोसिटी पूछा था कितने गुना होती है, यहां पर पूछा बल्क मॉडुलस कितने गुना होता है वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज अबाउट, कितना होगा? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स या 20,000 टाइम्स। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइए। और फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर तैयारी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर 1 बाय 1 तैयार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा? बिल्कुल चौथा आंसर सही होगा इसका। 20,000 टाइम्स बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है वाटर का एज कंपेयर टू एयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल लिक्विड सर्फेसिस टेंड्स टू स्क्रैच, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। कोहेसन, एडिशन, सरफेस टेंशन या कैविटेशन, सभी लिक्विड सरफेस में स्क्रैच करने की टेंडेंसी होती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। इसके ऊपर भी लेक्चर दिया हुआ है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार, आप जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर तैयार करिए। तो ये किस फिनोमेना की वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टेस्ट का। ऐसे ही डेली मैं सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊंगा, कंबाइंड भी लेके आऊंगा। आप तो डेली रात को 8:30 बजे टेस्ट चलेगा, तो आप बिल्कुल डेली तैयार रहें। तो आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। होप है आपको आज तक का टेस्ट पसंद आया होगा, एलेबोरेशन जो दिया है और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के टेस्ट का। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमेना ड्यू टू। सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? पहला ऑप्शन विस्कस फोर्स, दूसरा कोहेसन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तीसरा एडिशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, चौथा एडिशन एंड कोहेसन बोथ। किस वजह से होता है? जल्दी से ऑप्शन टाइप करिए। ठीक है, तो देखिए जो सरफेस टेंशन होता है वो किस वजह से होगा? बिल्कुल किस वजह से होगा? कोहेसन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगता है, सेम पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को एडिशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेशन फोर्स होता है उसी की वजह से सरफेस टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, तो होप है आज का टेस्ट आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहे और कल रात 8:30 बजे फिर से तैयार रहे, फिर से टेस्ट लेके आऊँगा।
कल रात 8:30 बजे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।